More news coming in at this point in time. The anger over the terror attack and spilling on Delhi streets is what we know. Delhi's markets have been closed after the terror attack in Pahalgam. Traders on the streets are marching on foot with banners. Pictures are from Delhi's popular Chandni Chowk area. Sushant is with us for the very latest on that big story. Sushant, इस समय जो यहाँ के ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, वो सड़कों पर उतर आए हैं, सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं विक्टिम्स के फैमिलीज के साथ में जो कि मारे गए उस माइंडलेस अटैक में, उस माइंडलेस मैसेकर में जो कि 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में देखा। सुशांत, मैं पूछ रही थी आपसे, इस समय जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी, वो सड़कों पर उतर आए हैं। आज एक सॉलिडारिटी कॉल भी दिया गया है जिसकी वजह से दुकानें बंद हैं चांदनी चौक एरिया में। इसमें हम आपको तस्वीरें दिखा दूं कि चांदनी चौक के तमाम जो व्यापारी संगठन है वो सड़कों पर, आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक से लेकर के लाल किले तक कैंडल मार्च किया है। इस वक्त तमाम व्यापारी और संगठन जो है वो इस वक्त सड़कों पर है। विरोध की आवाजें जो है वो लगातार है। व्यापारियों ने एक दिन का बंद करके सरकार से साफ तौर पर कहा है कि उनका समर्थन उनके साथ है और एक बड़ा एक्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो होना चाहिए। तमाम व्यापारी संगठन है, क्या कुछ आप लोगों की मांग? देखिएगा, हमारी मांग ये है, पहले तो हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, जिन्होंने एक इतिहास रचा। प्रधानमंत्री जी ने बिना समय गवाए एयरपोर्ट पे मीटिंग ली और गृह मंत्री जी, ऐसा इतिहास आज तक नहीं हुआ, गृह मंत्री जी जम्मू एंड कश्मीर में गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहां कोई वारदात हो, ऐसा काम हो और गृह मंत्री वहां से जाकर स्टेट में मीटिंग करे। अब हमारा जो हिंदुस्तान है वो इंतजार कर रहा है कि किस दिन पीओके पे हमारा झंडा लहराएगा। हमारे सैनिक उस पल की इंतजार है कि तिरंगा झंडा चाहते हैं सरकार से एक्शन चाहते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा व्यापारी बंद करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप जो भी एक्शन लेंगे हम तन मन और धन से आपके साथ। कब तक व्यापार जो है वो बंद रखेंगे सर? देखो, हमारा ये परसों बंद डिक्लेयर करा था और वहाँ 20 एसोसिएशन ने थी। हमने संपर्क करके 900 से ज्यादा एसोसिएशन को संपर्क करा और सभी ने हमारा समर्थन करा। और जिस तरीके से आज 10 लाख व्यापारी रोड पे और कह रहा अपना व्यापार उन्होंने अपना आप बंद कराया, हमने बंद नहीं कराया। ये मैं हमारे व्यापारी समाज का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एसोसिएशन एसोसिएशन के बंद करा। मोदी आज हमने एक दिन की टोकन स्ट्राइक की है इस आतंकवाद के विरोध में। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दिन नहीं देखेंगे। हम सरकार के साथ अनिश्चित काल के लिए खड़े हैं जब तक कोई कार्रवाई ठोस नहीं होती है। आतंकवाद को कुचल नहीं दिया जाता है। पीओके के अंदर साथ जो व्यापार चलता है हिंदुस्तान का बंद कर देना चाहिए। सरकार ने जो 5 स्टेप उठाए हैं बिल्कुल सही उठाए। तत्कालीन जो उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, हम चाहते हैं वो आगे कोई दूसरा ऐसा स्ट्रांग स्टेप उठाए कि दोबारा पाकिस्तान की हिम्मत ना हो जो हिंदुस्तान को देख पाए। अच्छा, व्यापार जारी रहेगा? हमारे कपड़े का व्यापार सबसे ज्यादा होता है और मेरे पास 27,000 दुकानें हैं और हमारे एसोसिएशन ने ये डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान से हम किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करेंगे, कोई लेन देन नहीं करेंगे। और कोई अगर एक कपड़े का व्यापार बंद हो गया, उनको तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलेंगे, वो रोड पे नंगे आ जाएंगे। चलिए, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये बड़ा दुख और दर्दनाक है। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि ये मौका मिला है जो 71 के अंदर इंदिरा गांधी ने 2 टूक करे थे, अब पाकिस्तान के 4 टूक करे। ये एक्शन जो है वो आपको तस्वीरें दिखा दूं। उसमें आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अलग अलग व्यापारी संगठन इस वक्त जो है वो लाल किले पर पहुंच गए हैं। आप तस्वीरें देखिए कि बड़ी संख्या में जो अलग अलग व्यापारी संगठन है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं आगे की तरफ किस तरीके से तमाम जो व्यापारी है वो इस वक्त कैंडल मार्च लेकर के चांदनी चौक से निकले थे, अब लाल किले की तरफ जो है वो पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यापारियों में एक रोष है। साफ तौर पर व्यापारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई आयात निर्यात जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो नहीं होगा। दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग ट्रेड्स जो है वो पाकिस्तान के साथ होते हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है, पानी को रोका गया है, इसके अलावा वीजा पर रोक लगाई गई है, उसी को चलते हुए अब तमाम व्यापारी भी जो है वो सरकार के साथ समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी उनके साथ काम करने वाले जो मजदूर हैं वो फिलहाल सड़कों पर हैं। प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। खुद बीजेपी सांसद यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पहुंचे थे, उनसे भी कोशिश करेंगे कि बातचीत जो है वो करें, क्योंकि अलग अलग जो संगठन यहाँ पहुंचे हैं उनमें एक गुस्सा जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सरकार के लिए वो चाहते हैं कि एक्शन जो है वो लिया जाए। आप देखिए किस तरीके से नारेबाजी जो है वो फिलहाल यहाँ पर चल रही है। लोगों के हाथ में इस वक्त आपको जो है वो
कैंडल्स जो है वो नजर आएंगी, मोमबत्तियां लेकर के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। इन तमाम जो लोग हैं जो शहीद हुए हैं, जो इस पूरे हादसे में जिस पर आतंकी हमले के अंदर जिन्होंने जान गंवाई है, उनके परिवार को कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त यहाँ पर तमाम जो है वो लोग नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे यहाँ पर जो व्यापारी हैं, नेता हैं, उनसे भी हम बातचीत करें और उसके साथ साथ जो सांसद भी यहाँ पर पहुंचे थे उनसे भी जो है वो हम बात करें कि किस तरीके से यहाँ पर आगे की तैयारी का व्यापार पूरी तरीके से ट्रेड जो है वो बंद रहेगा अगले कुछ दिनों तक। फिलहाल एक दिन का आह्वान जो है वो किया गया था। फिलहाल आज एक दिन तक जो व्यापार है वो बंद रहेगा। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो व्यापारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली के चांदनी चौक से और दिल्ली के हर बाजार, चाहे वो होलसेल मार्केट हो, रिटेल मार्केट है, वो इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से बंद पड़ी है। व्यापारियों में कहीं ना कहीं जोश जो है वो दिखाई दे रहा है। Bilkul, Sushant Mehra getting us the detailed report there from the National Capital. He's at the Red Fort. The Chandni Chowk area is just next to each other. For those unfamiliar with this area where traders are on the roads, on the streets, they say that we've downed our shutters today. We're not doing business and certainly not doing business with Pakistan. In solidarity with the victims of those people who have been killed in this horrific terror attack that took place in Pahalgam in Kashmir on the 22nd of April.